राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के टुटियाहेड़ी गांव निवासी हरिओम नागर देश के लिए शहीद हो गए। उनके परिवार को सम्मान राशि सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिली? सरकार की तरफ से उनके परिवार के किसी एक सदस्य को क्या सरकारी नौकरी नहीं दिया जाना चाहिए? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा जरूरी भी है राजगढ़ वालों, इसलिए जरूरी है क्योंकि उस 20 साल के बांके नौजवान ने अपना घर बाद में देखा, देश पहले देखा, और बर्फीली वादियों में वो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। लेकिन बावजूद उसके क्या राजगढ़ जिले के नेताओं ने, राजगढ़ जिले की जनता ने एक एक दिन की रील बना करके क्या शहीद को भूल गए? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हरिओम नागर जी जिस सारंगपुर तहसील के निवासी थे, उस सारंगपुर तहसील के विधायक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं माननीय गौतम टेटवाल जी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के इलाके में एक वीर सपूत देश के लिए शहीद हो जाता है और उसके बावजूद भी उसके परिवार को सम्मान राशि नहीं दी जाती है, ना ही कोई परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान देने का ऐलान किया जाता है। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। खुलकर चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ जिले में रहने वाले तमाम नेता मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए जाते हैं, उनके साथ फोटो आए दिन वायरल होते रहते हैं। राजगढ़ जिले के तमाम नेता बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, आवेदन देते हैं, मांग करते हैं, लेकिन राजगढ़ जिले के शहीद हरिओम नागर के लिए इन लोगों ने मांग क्यों नहीं की? अरे मंत्री जी ही बोल देते, सारंगपुर क्षेत्र के मंत्री गौतम टेटवाल ही अगर मुख्यमंत्री जी से बोल देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि एक गरीब परिवार का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है हमारी विधानसभा में, तो हम चाहते हैं कि उनको कुछ सम्मान राशि जो है उनके परिवार को हम दें, आप स्वीकृत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए मना करते। हरिओम नागर ने, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, उन लोगों को भी मैं क्लियर कट भाषा में जवाब देना चाहता हूं। शहीद का जो परिवार है वो किसी धनराशि का मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस मां ने, जिस पिता ने 20 साल के बेटे के रूप में सबसे बड़ा धन इस देश को दे दिया, उसको किसी धनराशि की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सरकार की यह मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या राजगढ़ के नेताओं की यह मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सबके सब एकजुट होकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यह मांग करें कि शहीद हरिओम नागर के परिवार को कुछ धनराशि तो दी जाए, ताकि उनका जो परिवार है वो आगे की अपनी जो भूमिका है, आगे की जो जीविका है वो चला सके, अच्छे से चला सके। मैं खुद हरिओम नागर जी के घर पर जाकर आया, उनके माता पिता से मिलकर आया। राजगढ़ वालों, एक किसान का बेटा देश के लिए शहीद हो जाता है, केवल एक दिन की रीलबाजी हुई राजगढ़ जिले में, खूब रील डाली, नेताओं ने डाली, हम जैसे लोगों ने डाली, कई सारे लोगों ने डाली, लेकिन क्या रील डाल देने से क्या हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? उनके परिवार का क्या? उनके माता पिता से आप जाकर, अब जाकर पूछिए, आप 2-3 दिन हो गए, आप जाकर पूछिए उनके माता पिता से कि एक दिन इतनी भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग शहीद की एक झलक पाने के लिए उनके गांव पहुंच गए, उसके बाद उनके परिवार की हालत क्या है? जिन माता पिता ने अपने बेटे को बिल्कुल भी, यूं मान लीजिए कि कैमरे के सामने वो बोलते रहे कि हमें हमारे बेटे पर गर्व है, क्या सरकार को गर्व नहीं है? क्या सरकार के जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राजगढ़ जिले में रहते हैं, क्या ये सरकार के आला अधिकारियों से ये मांग नहीं कर सकते कि सारंगपुर के अग्निवीर शहीद हरिओम नागर के परिवार को, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कुछ आर्थिक सहायता दे, मदद करे? क्या यह मौलिक जिम्मेदारी नहीं है राजगढ़ के नेताओं की, राजगढ़ के सत्ता में बैठे नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की, मंत्री जी की? इतनी मौलिक जिम्मेदारी तो बनती है। और आप यदि मानते हैं इस बात को, अगर मेरी बात से सहमत है, मैंने ये भी बोला कि
शहीद का परिवार कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा साहब, क्योंकि उन्होंने तो उनका सबसे बड़ा धन लुटा दिया है, देश के नाम लुटा दिया है। तिरंगे में लिपटकर वो 20 साल का बाका नौजवान जब उसके गांव में आया था तो हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर कोई नम आंखों से विदाई दे रहा था। मंत्री जी भी बोल रहे थे कि हम बीच चौराहे पर जो है शहीद हरिओम नागर की मूर्ति लगाएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, स्कूल का नाम बदला जाएगा, गांव का नाम बदला जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन क्या ये सब कर देने से शहीद के परिवार का गुजर बसर हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन माँ बाप ने अपने बेटे को देने के लिए आर्मी में भेजने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई होगी, शहीद होने के बाद वो कहते रहे, कैमरे पर बोल रहा हूं मैं कि हमें गर्व है, हमें गर्व है। क्या सरकार की यह मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार उनके परिवार की आर्थिक सहायता करे? अगर आप मानते हैं इस बात को, तहे दिल से बोलना, राजनीति नहीं होना चाहिए इस वाले मामले में, गंभीर मामले में। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक महोदय, जहां के हरिओम नागर जी थे शहीद, उस क्षेत्र के विधायक महोदय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन करने की मंशा भी होना चाहिए। राजगढ़ जिले के लोगों को एकजुट होकर आवाज उठाना होगी कि शहीद हरिओम नागर के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हम सबको ये आवाज उठाना पड़ेगी, बुलंद आवाज में हमें बोलना पड़ेगा कि हमें उन पर गर्व है, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, उनकी शहादत को हमेशा पूरा गांव याद रखेगा, पूरा राजगढ़ जिला, पूरा देश याद रखेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उनके परिवार को ऐसे तिल तिल संघर्ष करने के लिए छोड़ दे। जिस प्रदेश में पिक्चरें जो है वो टैक्स फ्री कर देती है सरकार, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही टैक्स फ्री, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पिक्चरों को टैक्स फ्री कर देते हैं, क्या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दे सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए आपको, हमें, हम सबको मिलकर। राजगढ़ जिले के शहीद हरिओम नागर पर हमें गर्व था, है और हमेशा रहेगा, लेकिन उनके परिवार के साथ आज खड़े होने की हमारी जरूरत है, उनके परिवार को हमारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सोचने पर मजबूर हो जाए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।